आइए बच्चों, आनंद सर स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास में चलते हैं। आज टॉपिक लिया गया है, मैथ से लिया गया वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। चलिए देखते हैं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल का मतलब होता है वर्ग करना, किसी भी संख्या का वर्ग करिए, यही आपको वर्गमूल हो गया। तभी हम वर्गमूल बना सकते हैं। जैसे देखिए 16 लिखा है, रूट में डाला हुआ है 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। देखिए रूट का नियम होता है, अगर रूट में दो को चीज सेम रहे, दो को अंक सेम रहते, अंक बाहर निकलते हैं, यानी 16 का वर्गमूल 4 हो गया। जैसे देखिए 81 को रूट में डाल दिया है, 81 का करेंगे 9 × 9 हो गया। देखिए 2 को 9 जोड़ा मिल गया है, उसको हम क्या करेंगे, 1 को 9 बाहर कर देंगे, यानी 81 का वर्गमूल 9 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। इसी तरह हमको और याद करना वर्ग, देखिए यानी याद करें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इसी तरह से और भी वर्ग होता है। तो यही सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 25 या 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए, तभी आप वर्गमूल बना सकते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। वर्गमूल कैसे बनाएंगे, देखिए वर्गमूल बनाने का दो तरीका है। वर्गमूल बनाने का दो नियम होता है। चलिए पहला नियम में चलते हैं। चलिए पहला नियम में क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला नियम ये लिखा है, देखिए रूट अंडर 81 है, 81 का कर वर्गमूल निकालने के लिए 81 का कर वर्गमूल निकाल। देखिए पहला नियम से ये देंगे गुणनखंड विधि से। चलिए कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे गुणनखंड यहाँ पर 81 का, चलिए क्या से लगाइए, 3 से लगाइए, कितना होगा 81, 3 दूनी 6, 9 3 27, 7 या 3 6 8। चलिए फिर 3 से लगाइए, फिर 9 3 27, फिर 3 से लगाइए, 3 क्या क्या वो 3 आ गया। चलिए कि 81 गुणनखंड किया ना, तो रूटे में डाल क्या वो 3 आ गया, 4 को 3। चलिए 4 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना 3 हो गया, 4 को 3 हो गया। इसमें देखिए जोड़ा लग गया है, तो जोड़ा लगे तो हम बाहर कर लेंगे, इसका भी जोड़ा लगे को बाहर कर, 3 3 9। देखिए 81 का वर्गमूल हो गया 9। देखिए हम इस तरीका से बनाए, गुणनखंड तरीका था। अब चलिए अब दूसरा नियम बनाते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। दूसरा कौन सा नियम बनाते हैं? भाग विधि से बनाते हैं। चलिए भाग विधि में क्या लिखा है, चलिए क्या दिया है, 225 दिया है। 225 का कर वर्गमूल निकालने के लिए, तो देखिए 225 का कैसे वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि से हमको वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर डाल देते हैं भाग विधि, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए कैसे वर्गमूल 225 लिखा है, हम क्या बोलते हैं, तभी आपको यहाँ पे वर्ग याद करने के लिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। तो चलिए यहाँ पे 225 है, 1 से 1 लगाइए, 1 का 1 से 1 से गुना कर 1 होगा, यहाँ पे 1 दीजिए, घटाइए 2 से गया तो 1। चलिए यहाँ पे जो अंक दिया 1, वही अंक एक बार रिपीट करिए, वही अंक यही देना पड़ता है। यहाँ पे तो 1 डाल कर जोड़िए, 1 2 हो गया। चलिए 2 से घटा दिए यहाँ पे। अब तो यहाँ पे उतारना पड़ेगा, चलिए उतारिए, 2 उतारेंगे, 2 उतारेंगे तो भी नहीं बात बनेगा। यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 1 से 1 लगाते हैं तो 21 हो जाता है, इसके साथ हमको 5 भी उतारना है। चलिए 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम उसको वही अंक उतारेंगे और उसी अंक से गुना करेंगे, तो हमको 125 लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 5 उतारते हैं और 5 से गुना करते हैं, 5 है 25 के, 5 हासिल 2 हो गया, 5 10 2 12। देखिए पूरा पूरी कट गया, सभी कट गया, यही 5 मरतबे हो गया, 5 यहाँ पे डाल दिए। चलिए यही आंसर हो गया, यानी हो गया कितना 225। 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15 हो गया, यही आंसर हो गया। तो बस इस वर्गमूल जानने का दो ही नियम है। सबसे पहले एक हो गया गुणनखंड विधि, जो पहला नियम हो गया, दूसरा हो गया भाग विधि, जो दूसरा नियम हो गया। तो दूसरे नियम में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 1 लगाया है, फिर घटाया उसको, फिर आया जो अंक आया उसे 5 से 5 लगे, पूरा पूरी कट गया, कितना 15 आया, वही 15 आंसर हो गया। गुणनखंड विधि से देखे, गुणनखंड विधि सिर्फ जोड़ा लगाना पड़ता है, जोड़ा लगे वही वर्गमूल हो गया। सबसे मेन बात यह है कि वर्गमूल बनाने से पहले सबको आपको अंक याद करना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसी तरह से बच्चों आपको वर्ग याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे और सवाल लेते हैं। चलिए आगे और सवाल क्या दिया, आगे सवाल दिया है 18 और 49 दिया। 18 और 49 का वर्गमूल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गो अंक है, यहाँ पे 3 गो अंक था, तो हम जोड़ा लगा के 1 से बच गया, तो 1 से 1 लगाए। यहाँ पे देखिए 4 गो अंक है, 4 अंक का मतलब क्या, जोड़ा लग जाता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इसमें से क्या लेंगे, 4 बहुत कम हो गया, 3 का स्क्वायर 9 वो भी बहुत कम है, 4 का 16, 18 से कम है, तो हम 4 ले सकते हैं। 5 है 25, 25 नहीं ले सकते क्योंकि 18 से 25 ज़्यादा है, हम 16 ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 4 देंगे और यहाँ पे भी 4 देंगे, 4 चौका 16। चलिए यहाँ पे दीजिए, घटाइए, 8 में 6 गया तो 2, 1 1 कट गया,
हम पहले बोल दिए थे यहाँ पे जो अंक उतारे वो भी अंक नीचे उतार के जोड़ना पड़ता है। 4 उतारा, 4 उतार के जोड़िए, 4 4 8 हो गया। चलिए यहाँ पे क्या उतारे, 4 उतारिए और 9 उतारिए, कितना हो गया 249 हो गया। आप देखिए ऐसा अंक उतारिए और उसी अंक से गुना करिए कि हमको 249 लाना है। तो दिमाग लगे हम क्या उतार देते हैं, 3 से उतारेंगे, 3 तिया 9। चलिए 3 उतार के देखते हैं, 3 तिया 30 होता है, 3 तिया 9 हो गया, 8 रिक 24। चलिए क्या हो गया, 3 से मेरा पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पे ये 3 से कटा है, यहाँ पे 3 रख लीजिए, इसको भी जोड़ दिए, 3 3 से हो गया 8 हो गया। तो चलिए कितना आ गया 1849 का वर्ग 43, यही आंसर आपका हो गया। तो बच्चों इसमें सिंपल सी बात है, वर्गमूल कोई इतना हार्ड है नहीं, समझिए बातों को। ये पॉइंट है जो याद कर लीजिए, रिमेम्बर याद कर लीजिए, सीधा वर्गमूल आप बना सकते हैं। चलिए आगे और सवाल लेते हैं, आगे और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे इसी तरह का। अब चलते दशमलव वाला सवाल, दशमलव में बच्चा सब फंस जाता है। अब फिर दशमलव वाला सवाल ले लेते हैं, दशमलव में कैसे वर्गमूल निकालना है। देखिए जैसे में लिखा है, देखिए जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद क्या दिया, दशमलव डाल दिया, 0 दिया, 8 है, 4 दिया। चलिए क्या करते हैं वहाँ पे वर्गमूल करते हैं। अभी देखिए 2 4 6 पॉइंट 084 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। देखिए यहाँ पे इसका भी जोड़ा लगा है, इसका भी जोड़ा लग गया और इसका भी जोड़ा लगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या लगाएंगे, 5 या 25 लगाएंगे तो 24 से ज़्यादा है, 25 से लगेगा नहीं, 4 से 4 लगाते। चलिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 चौका 16 हो गया। तो 4 चौका 16 हो गया, 16 से लगाइए वर्गमूल, यहाँ पे भागा दे दीजिए।